हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और गांधी। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इस बात पर लोगों में संशय की स्थिति बरकरार थी। इसी कड़ी में अक्टूबर 1917 में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के लक्षण बताए। यह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज होना चाहिए। उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों। वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर ना दिया जाए। इसी कड़ी में आगे अंग्रेजी भाषा के लिए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है। फिर हिंदी के लिए कहा, तब कौन सी भाषा उन सभी लक्षणों से युक्त है? यह बात माने बिना काम चल ही नहीं सकता कि हिंदी भाषा में ये सारे लक्षण मौजूद हैं। गांधी जी आगे हिंदी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह हिंदी भाषा उसे मानते हैं जिसे उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान बोलते हैं और उसे देवनागरी या फारसी लिपि में लिखते हैं। गांधी ऐसे लोगों की बातों का खंडन करते थे जो यह दलीलें देते थे कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं। गांधी का मानना था कि उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान लगभग एक ही भाषा बोलते हैं, उनमें भेद पढ़े लिखे लोगों ने डाला है। गांधी कहते हैं, यह दलील सही नहीं है कि हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं हैं, इसमें भेद पढ़े लिखे लोगों ने डाला है, यानी हिंदू शिक्षित वर्ग ने हिंदी भाषा को संस्कृतमय बना दिया है। इस कारण उसे मुसलमान समझ नहीं पाते और लखनऊ के मुसलमान भाइयों ने उनमें उर्दू फारसी भर के हिंदुओं के समझने अयोग्य बना दिया है। उत्तर भारत में जितना भी समय गांधी जी ने गुजारा, उस अनुभव के आधार पर गांधी का मानना है कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा को चाहे उर्दू कहा जाए या हिंदी, पर दोनों एक ही भाषा की सूचक हैं। बस दोनों भाषाओं में लिपि का झगड़ा है, वह भी आगे चलकर समय के साथ समाप्त हो जाएगा। उस समय हिंदुस्तान के लोगों की स्थिति यह थी कि बहुत सारे हिंदू वर्ग के भी लोग अपनी हिंदी फारसी लिपि में लिखते थे। इसीलिए गांधी का मानना था कि इस्लाम से उर्दू का संबंध जोड़ना गलत था। उस समय बिहार और मध्य प्रदेश के सैकड़ों मुसलमान हिंदी लिपि से काम लेते थे। बंगाल के हिंदू और मुसलमान बंगला बोलते थे और बंगला लिपि से काम लेते थे। कौन सी लिपि किस संप्रदाय ने इस्तेमाल की या धर्म के आधार पर निश्चित नहीं हुआ। इसके सामाजिक कारण थे। जैसे हिंदी प्रदेशों में सदियों तक फारसी राजभाषा रही, उसी तरह बंगाल में भी बंगला लिपि का चलन रहा। इसी तरह गुजरात का भी दृश्य था। गुजरात में दोनों ही संप्रदायों के लोग गुजराती भाषा का भरपूर इस्तेमाल करते थे। गांधी का यह कहना सही था कि हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच जो भेद किया जाता है वह पूरी तरह से कृत्रिम है और इस भेद को दूर करने के लिए गांधी ने जो उपाय बताए वह भी कृत्रिम ही हैं। गांधी जी समाधान बताते हुए कहते हैं, हिंदू भाइयों को फारसी के थोड़े बहुत शब्द जानने पड़ेंगे और इस्लामी भाइयों को संस्कृत शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे छोटे से लेन देन से हमारी भाषा का बल बढ़ जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा साधन हमारे हाथ में आ जाएगा। बहुत दिनों तक गांधी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़े रहे। वहाँ भी गांधी जी ने अपनी बतलाई गई हिंदी भाषा की व्याख्या रखी और उसे सम्मेलन द्वारा अपनाने की बात कही, पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गांधी कोई नई भाषा नहीं गढ़ रहे थे, यह स्थिति पहले से ही विद्यमान थी। जब हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। 25 जुलाई 1945 को गांधी ने पुरुषोत्तम दास टंडन को लिखा, मेरा ख्याल है कि सम्मेलन ने मेरी हिंदी की व्याख्या नहीं अपनाई है। राष्ट्रभाषा की मेरी व्याख्या में हिंदी और उर्दू दोनों शैलियों का ज्ञान आता है। ऐसा होने से ही दोनों का समन्वय होने को है तो हो जाएगा। मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलन को चुभेगी, इसीलिए मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। गांधी का मानना है कि हिंदी और उर्दू दो नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर हैं। हिंदुस्तानियों का पेट इतना बड़ा है कि वह दोनों को अपना लेंगे।
इसके फलस्वरूप हमारी भाषा एक प्रौढ़ भाषा बन जाएगी, जिसे हमारे देश और दुनिया के लोग सीखेंगे। आज भी खेतों में खेती करने वाले किसानों में और शहरी कारखानों में काम करने वाले लोगों में हिंदी उर्दू का कोई खासा भेद नहीं दिखाई देता है। इसी तरह फिल्मी कथाकार, गीतकार जो भी रचनाएं लिखते हैं, उसमें भी हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का मिला जुला रूप ही दिखाई देता है। और फिर हम सब भी तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में भी दोनों ही भाषाओं का मिला जुला रूप ही इस्तेमाल करते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अरस्तु चाचा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।